हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केआरके लॉ क्लासेस। मेरा नाम है काशिफ खान और आप सबके लिए हम बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं। ये न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना लॉ कंप्लीट किया है और आने वाले वक्त में अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं किसी भी स्टेट बार काउंसिल में। तो हालांकि आप सभी को मालूम होगा कि स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन जो है वो 10,000 से लेकर 40,000 तक अलग अलग स्टेट में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपना जजमेंट सुना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी स्टेट बार काउंसिल है वो अपनी रजिस्ट्रेशन फी 750 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अब एडवोकेट्स एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो इस चीज़ की बात करता था और जिसके बेसिस पे इस पूरे केस को यहाँ पे रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया उन सारी। सो स्टूडेंट्स, इस केस का नाम आप नोट कर लीजिए। केस का नाम है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन्होंने अपना जजमेंट सुनाया है। इस केस में बेसिकली अगर हम कहें तो एडवोकेट्स एक्ट के सेक्शन 24 क्लाउज 1 को चैलेंज किया गया था और यहाँ पे कहा गया था कि ये जो सेक्शन है इसके तहत एक रीजनेबल फीस रखी गई है रजिस्ट्रेशन की, और यहाँ पर जो बार काउंसिल हैं अलग अलग स्टेट की वो अलग अलग फीस चार्ज करते हैं रजिस्ट्रेशन का, जो इन सेक्शन का वॉयलेशन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेक्शन 24(1) की, तो ये बात करता है बेसिकली कि अगर आपको किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करना है तो आपको 600 रुपया उस स्टेट बार काउंसिल को देना पड़ेगा और 150 रुपया आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जमा करना पड़ेगा। मतलब फीस पूरी एक साथ ही जमा होगी, बट उसमें से 600 रुपया स्टेट बार काउंसिल को चली जाएगी और 150 रुपया बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चली जाएगी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी के लिए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 125 रुपया जमा करना है, जिसमें 100 रुपया आपको स्टेट बार काउंसिल को जाएगा और 25 रुपया आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अलग अलग स्टेट जो है वो अलग अलग फीस यहाँ पे चार्ज करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा जो है 42,100 रुपया चार्ज करता है। दिल्ली जो है वो 15,000 चार्ज करता है। केरला 20,000 चार्ज करता है। महाराष्ट्र 15,000, गुजरात 25,000, वेस्ट बंगाल 10,000, तमिलनाडु 14,000, उत्तराखंड 23,000 और आंध्र प्रदेश 13,000। वहीं आगे बात करें तो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये 17,000 चार्ज करते हैं। सिर्फ एक दो स्टेट हमारे पास ऐसे हैं, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हमारा मेघालय, जो रीजनेबल फीस जो सेक्शन 24 एडवोकेट्स एक्ट में दी गई वही चार्ज करते हैं, दैट इज 750 रुपीज़। बाकी जितने भी स्टेट हैं किसी के पास 16,000 है, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 15,000 है। तो ये जो फीस है पूरी की पूरी अलग अलग अमाउंट में अलग अलग चीज़ों के नाम से यहाँ पे चार्ज की जाती थी, जिसको ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन के द्वारा चैलेंज किया गया था और फाइनली उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सेक्शन 24 में इनरोलमेंट फी लिखी गई है उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक बात, जब गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट्स यहाँ पे प्लीड कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो अमाउंट है वो 1961 में ऐड किया गया था और इस वजह से अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हुआ तो इतने जो पैसे हैं उनसे एडवोकेट्स को जो है वो जो वेलफेयर के लिए काम किया जाता है वो नहीं हो पाएगा अगर हम कम फीस लेंगे तो। और अगर अभी फीस नहीं लेंगे तो बाद में एडवोकेट्स फीस देते नहीं है, कुछ और चीज़ों के लिए हम अगर एडवोकेट से फीस मांगे तो या पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करें तो इसलिए जो है हम ये सारी फीस जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम में ले लेते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बात कही कि जो भी अमाउंट जब भी फिक्स किया गया है अगर वो लॉ में वही अमाउंट है तो आपको उतना ही लेना है, ये नहीं कि इन्फ्लेशन हुआ तो आप यहाँ पे ज़्यादा ले लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं बताऊं कि अगर कोई पनिशमेंट है उसमें जो है सज़ा जो है आज से 50 साल पहले ये रखी गई थी कि 20 रुपये ली जाएगी। अब 20 रुपये उस टाइम उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज के टाइम में 20 रुपये की कोई वैल्यू नहीं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जब कोर्ट जजमेंट देगी तो उस 20 रुपये के आज के हिसाब से जो है जजमेंट के हिसाब से आज के टाइम में बढ़ा के देगी। कोर्ट जो है 20 रुपये से ज़्यादा वहाँ पे फाइन नहीं लगा सकती। तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर आपको फीस लेनी है तो आप उतनी ही फीस लोगे जो लॉ में उस टाइम लिखा गया था और अभी है। अगर आपको फीस बढ़ानी तो आप अमेंडमेंट करो, अमेंडमेंट करके अगर यहाँ पे फीस बढ़ाई जाएगी तो यहाँ पे स्टेट बार काउंसिल जो है वो चार्ज कर सकती है। तो हालांकि ये भी हो सकता है कि आपके आने वाले टाइम में एडवोकेट्स एक्ट जो है उसको अमेंड किया जाए और फीस वहाँ पे जो है बढ़ाई जाए। सो आगे बात करें इस केस में क्या जजमेंट आया, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आज की डेट में 30 जुलाई को जजमेंट दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट्स के इनरोलमेंट की फीस जो है 750 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 125 रुपये से ज़्यादा जो है वो फॉर SC ST कैटेगरी के लिए चार्ज नहीं की जा सकती है। और किसी भी तरीके से जो स्टेट बार काउंसिल है वो मिसलिनियस फीस, स्टैम्प ड्यूटी और अदर चार्जेस के नाम पे जो है
एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं कर सकता। स्टेट बार काउंसिल को उतना ही अमाउंट चार्ज करना पड़ेगा जो अमाउंट हमारे सेक्शन 24(1) के F में एडवोकेट्स एक्ट में दिया गया है। सो बेसिकली यही सारी बातें यहाँ पे चीज़ें हैं सुप्रीम कोर्ट ने कही, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो बार काउंसिल है अलग अलग स्टेट्स के, वो अपनी लिबर्टी पे हैं कि वो अदर चार्जेस जो हैं फॉर द वर्क दे आर प्रोवाइडिंग वो एडवोकेट से चार्ज कर सकती हैं, बट वो जो चार्जेस हैं वो इनरोलमेंट फ़ी के नाम पे आप नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरा पॉइंट, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि जिन लोगों ने पहले इनरोलमेंट करा लिया है 10-10 हज़ार में, 20-20 हज़ार में, 40-40 हज़ार में, उनका क्या होगा? क्या उनकी फीस रिटर्न होगी? तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो जजमेंट है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब कि आज के दिन से जो अब रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो 750 रुपये में होगा और 125 रुपये में होगा। बाकी जिन्होंने करा लिया है उन्होंने करा लिया है, उनके पैसे चले गए, अब उनको पैसा जो है रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, अब जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उनको वैसी की वैसी मिलती रहेगी। आगे बात करें तो इसी जजमेंट को जो है वो कंप्लाई करते हुए दिल्ली बार काउंसिल ने यहाँ पे अपना नोटिस भी निकाल दिया है। दिल्ली बार काउंसिल ने यहाँ पे नोटिस निकाला है कि इस केस को कि जजमेंट को जो है कंप्लाइंस करते हुए जितना भी इनरोलमेंट का प्रोसेस है और सेल ऑफ फॉर्म है, इन सारी चीज़ों को स्टॉप कर दिया गया है विथ इमीडिएट इफेक्ट, और यहाँ पे ये रिज्यूम होगा जब तक एडवाइजरी रिसीव नहीं होगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे आपका एडवाइजरी इशू करेगा कि क्या आपको इनरोलमेंट फीस लेनी है वगैरह, तो उसके बाद से दिल्ली बार काउंसिल में अब रजिस्ट्रेशन होगा। अदर स्टेट्स का भी जो है वो ऐसी कोई नोटिस इशू हुई है या नहीं हुई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट टाइम टू टाइम में ये सारी स्टेट्स जो हैं ये आपको इशू कर देंगी, उम्मीद है इसकी। और यहाँ पर आप ये जो नोटिस है दिल्ली बार काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी आपको ये हर जगह सर्कुलेट होता हुआ भी मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।